Hello students, in this video we will discuss about bases, and this is the fifth video on the chapter acid, base and salt. So what are bases? First take the example I'm here, caustic soda solution, lime जिसको हिंदी में चूना कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ये तीन एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, caustic soda solution, lime and washing soda. दे आर बिटर इन टेस्ट, इनको अगर टेस्ट करेंगे तो बिटर टेस्ट आएगा। दे आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच, ऐसा लगता है सोप अप्लाई कर रखा है, अगर टच करेंगे इसको तो सोप की तरह फील होता है। दे आर सोपी टू टच एंड दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अगर इन सॉल्यूशन को हम लिटमस पेपर से चेक करें तो क्या होगा, रेड लिटमस चेंज कर देगा कलर ब्लू में। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस का होता है कि दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी टू टच एंड दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, एंड यहाँ पर एक और डेफिनेशन की, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। देखो यहाँ पर बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव द एग्जाम्पल, जैसे मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड मतलब वह कंपाउंड जिसमें मेटल और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मेटल के साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन, तो दैट इज मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो बेस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, these metal oxides are bases because they react with acid to form salt and water. एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं कि कैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस एसिड ले लो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. So these metal oxide combine with the acid and form salt NaCl, sodium chloride plus H2O, water. Okay, Na2O 2 NaCl कर दो यहाँ पे, 2 HCl, तो H2O, salt and water. तो ये बेस है, ये बेस है सोडियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड और बेस, और ये एसिड बोथ कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, salt and water. Metal oxide, that's why they are called base, because they neutralize the effect of acid. Okay, and the next example, metal hydroxide. Metal hydroxides are bases. देखो मेटल के साथ क्या लगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स यहाँ पर, मेटल हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके अलावा देखो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है। दिस इज नॉट ए मेटल हाइड्रोक्साइड बट इट इज़ अ बेस, है ना। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड है बेस होता है यहाँ पर। ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं एसिड के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जाम्पल देखो, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और HCl ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड बोथ कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। उसकी नेक्स्ट देखो यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट्स आर ऑल्सो बेसिस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, दे आर कंसिडर्ड एज बेस। इनको हम बेस मानते हैं क्योंकि ये भी एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है, एसिड के साथ इसकी कराओ तो रिएक्शन, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट कंबाइन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट फॉर्म करेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट बना और वाटर। तो देखा आपने कि एसिड के इफेक्ट को क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट्स वाई द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स आर कंसिडर्ड एज बेस। एंड द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अल्कलीज। अल्कलीज भी बेस होते हैं क्लास, मतलब वो बेस कि अ बेस विच इज़
सॉल्युबल इन वाटर, देखो वो बेस जो कि पानी में सॉल्युबल है, सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है उनको हम एल्केली कहते हैं। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्केली। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH and ammonium hydroxide and magnesium hydroxide. These bases are water soluble, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्केलीज। यानी कि जो बेस पानी में सॉल्युबल होगा उसको हम अल्केलीज कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, है ना। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स की ऑल अल्केलीज आर बेसेस, यानी कि सारे अल्केलीज बेस होते हैं, सारे अल्केलीज बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्केलीज। ऑल बेसेस मतलब सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट कॉल्ड अल्केलीज। दोज बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर कॉल्ड अल्केलीज, अदरवाइज नॉट। एंड द सॉल्युबल बेसेस यानी कि अल्केलीज आर मच मोर यूजफुल, देखो यहाँ पर जो सॉल्युबल बेसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, है ना, दैन इनसॉल्युबल बेसिस। इनसॉल्युबल बेस के कंपैरिजन में सॉल्युबल बेसिस क्या होते हैं, मोर यूजफुल। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि जो बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में कराए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर मोस्ट यूजफुल। ठीक है, आफ्टर अल्केलीज वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कॉमन इन ऑल द बेसिस। जैसे हमने एसिड में देखा तो एसिड में क्या कॉमन होता है, H+। इन द सेम वे हम यहाँ पे देखेंगे कि बेस के अंदर क्या कॉमन होता है। तो बेस के अंदर देखो, बेस के अंदर आपको कॉमन मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन आपको कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि जब उसको डिजॉल्व करोगे वाटर में दे प्रोड्यूस OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इफ यू डिजॉल्विंग दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, what will happen, it will produce Na+ and OH- हाइड्रोक्साइड आयन देखो प्रोड्यूस किया यहाँ पर। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water form K+ potassium ion and hydroxide ion. Similarly magnesium hydroxide dissolve in water form magnesium ion and hydroxide ion. Ammonium hydroxide, it will also produce ammonium ion NH4+ and OH- hydroxide ion. So all the bases I've taken here produce hydroxide ion in the solution. That's why we can say that they have OH- ions common. हाइड्रोक्साइड आयंस आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा बेस के अंदर। जैसे हमने एसिड में देखा था H+, वैसे बेस में क्या मिलेगा, OH-। यानी कि बेस की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेस का, वो डिपेंड किस पे करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ बेसिस। बेस कितने टाइप्स के होते हैं, देखो यहाँ पे दो तरह के होते हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, यहाँ पे जो बेस की जो टाइप्स यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहे हैं, उनके डिसोसिएशन पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, कितना अमाउंट उनका डिसोसिएट हो रहा है, कितना अमाउंट उनका आयोनाइज हो रहा है वाटर के अंदर। सो उसके बेस पे यहाँ पे देखो बेस दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेस का सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है ना, ज़्यादा अमाउंट में डिसोसिएट करेगा और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। अ बेस विच इज़ completely dissociated in water and produce a large amount of hydroxide ion. हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है ना। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग अल्केली। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्केली कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिसोसिएशन है बेस का वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है ना। जैसे आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे डिसोसिएट कम्प्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से जो है कि नहीं सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट कर जाएगा। सपोज़ कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा Na+ में और OH- में। ठीक है, 100 Na+ मिल जाएगा और 100 OH- मिल जाएगा। तो वी कैन से कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है,
वीक बेस देखो यहाँ पर, वीक बेस का मतलब है कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लो है, काफ़ी मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये डिसोसिएट नहीं करेगा, कुछ कम अमाउंट इसका होगा डिसोसिएशन का, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसनट्रेशन है वो कम रहेगा, लो रहेगा। अ बेस विच इज़ पार्सली आयोनाइज, देखो यहाँ पे पार्सली, पूर्ण रूप से नहीं, कम्प्लीटली नहीं होगा, पार्सली आयोनाइज्ड होगा इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, काफ़ी कम मात्रा में OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वीक बेस। जैसे हमने एसिड में देखा था वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, सिमिलरली यहाँ भी हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर में डिजोल्व करने पर NH4+ बनाता है, OH- बनाता है। ये साइन बताता है कि जो इसकी जो आयोनाइजेशन है वो कम है, ठीक है, पार्सली आयोनाइज्ड हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। एंड बिसाइड दैट एग्जांपल्स वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वीक बेसिस। यहाँ पे इनका जो डिसोसिएशन है वीक होता है, कंप्लीट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वीक बेस। एक चीज़ देखो यहाँ पर कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर, अगर मान लो कि हम बेस की सॉल्यूशन में वाटर और ऐड कर देते हैं, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा कि जो कंसनट्रेशन है OH- का पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्साइड आयन का कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगा बाय डाइल्यूटिंग विथ वाटर, वाटर के साथ जब डाइल्यूट करोगे OH- आयन का कंसनट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, मतलब वो डाइल्यूट होता चला जाएगा बेस। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हमें पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिस है बीटा टेस्ट, बेस का टेस्ट कैसे होगा, बीटा टेस्ट होगा, ठीक है, एंड दे फील सोपी टू टच, ऐसा लगता है कि हमने सोप अप्लाई करा है, फिंगर पे तो उसको टच करोगे तो सोपी टू टच होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो आप फिंगर पे और उसको रब करोगे तो आपको कैसा फील होगा, सोपी टच, ठीक है। तो वी कैन से कि दे फील सोपी टू टच एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने आप तो एक बता रखा है, सोल्यूशन लिया आप, बेसिक सोल्यूशन है, और इस बेसिक सोल्यूशन में हमने रेड लिटमस को डिप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिपिंग द रेड लिटमस पेपर टू दिस बेसिक सोल्यूशन, यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो रेड लिटमस वो ब्लू में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो बेस होता है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पर बेस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। रीज़न क्या है इसका, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, आयंस होते हैं, मतलब ये जो बेस है जो होते हैं वाटर के अंदर डिसोसिएट होने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, यानी फ्री चार्ज वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ये बेसिक जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, है ना। तो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है, फ्री चार्ज होने की वजह से ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। एंड नाउ रिएक्शन विद सम मेटल्स, देखो यहाँ पे बेसिस की रिएक्शन भी देखेंगे मेटल के साथ में, सारे मेटल्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इवन अल्कली रिएक्ट विद मेटल, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। कुछ मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट। देखो यहाँ पे एक सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, फार्मूला क्या है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि एक सॉल्ट है आपका, तो सॉल्ट हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एल्युमिनियम से कंबाइन करने के बाद, एल्युमिनियम से कंबाइन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, फार्मूला क्या पर NaLO2, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो दो चीज़, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस, सोडियम एल्यूमिनेट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वी कैन से कि बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर कि सारे मेटल्स
सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स जैसे कि यहाँ पे जिंक एंड एल्युमिनियम की बात किया, यानी कि वो मेटल जो कि एम्फोटेरिक की नेचर हो। क्या? एम्फोटेरिक। देखो यहाँ पर एम्फोटेरिक की बात किया मैंने, एम्फोटेरिक नेचर, बिकॉज यहाँ पे देखो जो जिंक मेटल है और एल्युमिनियम जो है कि यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब कि दे रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस, है ना। जिंक मेटल और एल्युमिनियम मेटल ये दोनों यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड से भी कर जाते हैं और बेस से भी कर जाते हैं। दैट्स वाई दे रिएक्ट। अदरवाइज दूसरे मेटल्स की बात नहीं करें यहाँ पे। जिंक और एल्युमिनियम दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया है, दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बोथ रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस के साथ में मेटल रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एल्युमिनियम भी रिएक्ट किया यहाँ पे तो क्या बना? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? बेसिस, देखो बेस यहाँ पे क्या करते हैं, बेस कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो बेस यहाँ पे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेस के साथ एसिड का रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। कि बेस कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड हो गया, बेस हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड, तो बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। सोडियम सल्फेट, एक सॉल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट और वाटर, तो सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो बेस से क्या प्रोड्यूस होता है? OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे, और एसिड से क्या रिलीज होगा? H प्लस। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम, ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पर कि बेस का OH माइनस और एसिड का H प्लस दोनों यहाँ पे कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वाटर फॉर्म कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड क्या हो जाता है? न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर बेस की रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो एसिड बेस की तरह हो गया रिएक्शन, कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड एंड विच इज एसिडिक इन नेचर, कैन रिएक्ट विद बेस। बेस हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, अब बात करेंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ बेस। बेस का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इसका एप्लीकेशंस क्या है? तो सोप बनाने में, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर इससे रेयन। ठीक है, ये सब बनाने के लिए हम यहाँ पे बेस जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट लाइम एंड विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम इस बेस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। वाइट वॉशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वाइट वॉशिंग। और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट हो गया, प्लास्टर एंड मोर्टार्स, दीज आर बिल्डिंग मटेरियल्स जिसमें हम इस बेस का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम एंटासिड के रूप में करते हैं। एंटासिड एक केमिकल्स हो जाएगा जो कि क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। स्टोमक में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है,
एंड क्योर इंडाइजेशन। तो बेस यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वॉशिंग सोडा के रूप में, वॉशिंग सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, या वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर मतलब जैसे हार्ड वाटर देखिए, वाटर कंटेनिंग द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में तो सोप काम नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे जो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना होता है। तो अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो दैट वाटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फार्मूला NaCO3। इस सॉल्ट इस बेस का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं कुकिंग फूड बनाने में। और बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे इसका एंटासिड के रूप में, एंटासिड के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा देखो इसका यूज़ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के लिए यहाँ पर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, एसिड के साथ कंबाइन करता है और वहाँ पे क्या जनरेट करेगा, CO2 गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दीज आर द बेसिस जिसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो बेस हमने ख़त्म कर लिया है। चैप्टर में अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।